अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर पे दिखेंगे तो ये वाले पॉइंट पे, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। सबसे ज्यादा ये जो स्टॉपल वाला कंसेप्ट है उस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, शायद ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता होगा या जो भी है, तो उस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगला जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखो, माइनर क्या लायबल होता है नेसेसरीज के लिए, उसको हमने जरूरत की चीजें दी है, रोटी कपड़ा मकान, खाने पीने को, उसको बेचारा बैठा था उसको खाना पीना खिलाया हमने, तो क्या उससे हम रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि माइनर के नॉट इनकर एनी लायबिलिटी। तो बेसिक रूल तो एक पहले जो हमने पढ़ा है, माइनर विल नेवर बी पर्सनली लायबल, माइनर को कभी आप लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो आपका जो बेसिक रूल था वो क्या था? माइनर कैन नेवर बी पर्सनली लायबल, ऊपर अंडरलाइन भी किया है ये। तो इफ सो रिक्वायर्ड विद द कंडीशन दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर। तो यहाँ पे मैंने बताया था माइनर विल नेवर बी पर्सनली लायबल, कभी भी उससे पर्सनली लायबिलिटी क्लेम नहीं की जा सकती। उसको कभी भी ये नहीं बोल सकते चल काम करके हमको रिकवर करके दे, या किसी और प्रकार से रिकवर करके दे, तो उससे अपन उस प्रकार से रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते, ये मैंने शुरुआत से आपको बताया हूँ। ठीक है, तो उसके पास प्रॉपर्टी कैसे आएगी वो भी मैंने बताया था। उसके नाना जी है, उन्होंने कुछ गिफ्ट किया है, वो हर बार जब भी आते हैं तो कुछ 2-5 100 रुपए दे के जाते हैं, फिर उसके बर्थडे वगैरह पे उसको प्रेजेंट्स मिलते हैं, उसको गिफ्ट मिलते हैं, कैश मिलता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसके दादाजी ने उसके नाम से एक जमीन जायदाद कर दी है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो माइनर की प्रॉपर्टी अगर है तो रिकवर कर सकते हैं, बट ही इज नेवर पर्सनली लायबल, नेवर, नेवर एवर नेवर, नेवर एवर एवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ठीक है, तो ऐसा है, तो माइनर लायबल नहीं होगा। फिर ये पॉइंट में बताया क्या है? ये पॉइंट में वही बताया है कि फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर, अगर माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की गई हो तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम किया जा सकता है। समझो एक माइनर है, मेरे को छपड़ता है, मैंने उसको लेके आया घर पे, उसको खाना वाना खिलाया, हाँ, तो उसको खाना वाना खिलाया, तो यहाँ पे मैं उस माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता हूं। अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो मैं बोल सकता हूँ अरे मैंने इसको खाना खिलाया था, चलो पैसे दे दो, तो उसकी प्रॉपर्टी में से पैसा क्लेम कर सकता हूं मैं। ठीक है, बट ही विल नेवर बी पर्सनली लायबल, उसको ये नहीं बोल सकते चल काम कर पैसे रिकवर करके दे, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो देखो इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे अपन, ये तो ऊपर ऊपर बताया मैंने आपको, इसको एक एक वर्ड अपने को अंदर जाना है, डिटेल में पढ़ना है। ये एक्चुअली बहुत आगे तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये है सेक्शन नंबर 68। सेक्शन 68 जो है ये आपको आगे भी आते रहेगा, तो आगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करके टॉपिक पढ़ेंगे अपन। अब आपके पास बुक है, बुक में देखोगे आप तो उसमें दिखेगा कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक चैप्टर नंबर 7 है, उसमें ये टॉपिक फिर से आएगा, सेक्शन नंबर 68। तो सेक्शन 68 क्या बोलता है? सेक्शन 68 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड की जाती है तो उसके प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जा सकता है। बट इतने में बात खत्म नहीं होती, सेक्शन 68 के एक एक वर्ड पे मीनिंग है और हमको वो एक एक वर्ड तोड़ना है और उसका मीनिंग निकालना है। तो एक बार पहले रीड करते हैं, फिर सेक्शन 68 पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक एक वर्ड एक एक पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, तो देखो, अ माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपको करेक्ट इनकरेक्ट में। अ माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू हिम, आंसर इज नो, फॉल्स, इनकरेक्ट, माइनर इज नॉट लायबल। माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल, अ माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू हिम, बट हिज प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर पेमेंट टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी। जैसे समझो मेरे को कोई माइनर छपड़ता है, एक छोटा बच्चा है, कहीं रो रहा था बिलख रहा था, मैंने उसको घर पे उठा के लाया, उसको खाना वाना खिला दिया, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर पाऊंगा अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो। क्या खिलाया मैंने उसको? नेसेसरीज, तो नेसेसरीज प्रोवाइड किया हूं मैंने, खाना पीना ये सब नेसेसरीज होती है। ठीक है, तो खाने पीने की चीजें दिया हूं, तो ऐसे केसेस में मैं उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता हूं। In case the case of necessities supplied to a minor is governed by section 68। तो सेक्शन 68 हम बहुत डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, बट यहां भी मैं पूरा आपको बहुत डिटेल में ही बताऊंगा। 68 में फिर से आएगा, बट यहां पे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक वर्ड आपको समझा दूंगा। ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ, तो क्या बोला है, ये एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है। इफ
अ पर्सन, यहां माइनर वर्ड यूज नहीं किया है, क्या वर्ड यूज किया है? इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल है। तो ये जो सेक्शन 68 हम पढ़ रहे हैं, ये किसको लगता है? माइनर को तो लगता ही है, बट ये एक अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को भी लगेगा। एक पागल व्यक्ति मेरे को मिलता है, मैं उसको बेचारे को खाना वाना खिलाता हूँ, और बाद में पता लगता है अरे उसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत अमीर है, तो मैं उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से खर्चा क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो रूल है, ये रूल किसको लगता है? सिर्फ माइनर को नहीं, ये हर उस व्यक्ति को लगता है जो कि इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। यानी माइनर को भी लगेगा, अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को भी लगेगा, और क्या क्या हो सकता है अपन एक एक करके देखते हैं। तो इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर वर्ड यूज नहीं किया है, वर्ड क्या यूज किया है? इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं है, और एनीवन whom he is legally bound to support, तो देखो और आगे जा रही है अब बात, एनीवन whom he is legally bound to support। समझो एक माइनर है, माइनर के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी छोटी बहन, तो यहाँ पे माइनर अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता है, उसका और कोई है नहीं, माताजी नहीं, पिताजी नहीं, तो माइनर है और उसकी छोटी बहन है। तो माइनर अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता है, मीन्स जो छोटी बहन है वो डिपेंडेंट है ऑन द माइनर, माइनर के ऊपर वो निर्भर है। तो ऐसे केसेस में अगर उसकी छोटी बहन को भी खर्चा दिया जाएगा, उसको कुछ खाने पीने का खिलाया जाएगा, तो यहाँ पे रिकवरी की जा सकती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, क्योंकि वर्ड्स क्या लिखे हैं? इफ अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और एनीवन whom he is legally bound to support, यानी इन सिंपल वर्ड्स एनीवन डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन। ठीक है, तो माइनर और उसके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति, या एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, उसके ऊपर डिपेंडेंट एक व्यक्ति, अगर इनमें से किसी को भी नेसेसरी सप्लाई की जाए, तो जैसे कि माइनर को मैंने खाना पीना खिलाया, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता हूं। माइनर के ऊपर डिपेंडेंट उसकी छोटी बहन है, उसको मैंने खाना पीना खिलाया, या वो बीमार थी और उसको मैंने दवा दारू का पैसा वगैरह दिया, तो दवा दारू एक वर्ड है, अलग अलग मत करना तो दवा दारू, तो दवाई वगैरह मैंने उसकी करा के दिया, दवाई भी क्या है? नेसेसरीज है। तो ऐसे केसेस में मैं माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता हूं। तो किस किस को अगर प्रोवाइड किया तो क्लेम कर सकते हैं? माइनर को किया तो कर सकते हैं, और एनीवन जो भी जितने भी इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति है, किसी को भी अगर मैंने प्रोवाइड किया हूं तो क्लेम कर सकता हूं उसकी प्रॉपर्टी से। दूसरा, उनके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति, जैसे समझो माइनर है, उसकी बहुत बूढ़ी दादी जी हैं, वो दादी जी एकदम ही बूढ़ी है, उनको कुछ हाथ पैर भी नहीं हिलते, एकदम बूढ़ी है, पूरा ख्याल रखता है माइनर। अब दादी जी के दवा दारू का अगर मैंने पैसा दिया हूं, तो मैं माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि आगे के वर्ड्स क्या बोल रहे हैं? तो देखो, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल अ माइनर, तो अपना माइनर जो भी होगा, और एनीवन whom he is legally bound to support, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा व्यक्ति इज सप्लाइड, उसको सप्लाई किया गया बाय अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा। जैसे मैंने माइनर को कुछ सप्लाई किया, नेसेसरीज, क्या सप्लाई किया? विथ नेसेसरीज, सिर्फ नेसेसरीज ही नहीं, आगे क्या दिया है? suited to his conditions in life, suited to his conditions in life, उसके लिए नेसेसरीज होना चाहिए। अब देखो यहां डेफिनेशन बदल गई नेसेसरीज की। तो नेसेसरीज का क्या मतलब होता है? जनरली अगर किसी व्यक्ति के हिसाब से देखो, तो एक आम आदमी जो है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली या एक गरीब व्यक्ति है, उनके लिए नेसेसरीज क्या है? उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, दवा दारू, विद्या, विद्या भी नेसेसरीज है, विद्या है ना वो नहीं, विद्या है ना, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, ये भी नेसेसरीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें नेसेसरीज में कवर होगी। और अगर हमको कोई अमीर आदमी का लड़का छपड़ा, समझो मेरे को छपड़ता है अंबानी का लड़का, मुकेश अंबानी का लड़का छपड़ा, अब वो लड़के को मैंने खाना वाना खिलाया, माइनर है, उसको मैंने पूरा खाना वाना खिलाया, अब वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को ये सादी रोटी नहीं चाहिए, मैंने बोला क्या चाहिए? तो बोलते पिज्जा चाहिए मेरे को, अब उसको पिज्जा खाना है, वो पिज्जा ही खाता है, वो ऐसे जंक फूड ही खाता है, वो सादा खाना खाता ही नहीं, क्योंकि अमीर आदमी है। मैंने उसको कपड़े लाके दिया था, ले कपड़े पहन, तो बोलता है नहीं नहीं ये नहीं, मेरे को चाहिए एलन सॉली, एलन सॉली पहनना है उसको, यानी उसको ब्रांडेड क्लोथ्स होना। अब यहाँ पे क्या ये नेसेसरीज में कवर होंगे? आंसर इज यस, क्योंकि कौन मिला है हमको, उसके लिए वो नेसेसरीज होना चाहिए। तो अगर एक ऑर्डिनरी माइनर मिला है, एक नॉर्मल फैमिली में जो पला बढ़ा है,
तो उसके लिए नेसेसरीज क्या है? नॉर्मल चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा दारू, विद्या, ये सब चीजें क्या है? ये सब नेसेसरीज है। वहीं अगर हमको अंबानी का लड़का छपड़ा है, तो ऐसे केसेस में उसके लिए नेसेसरीज अलग हो सकती है। उसके लिए नेसेसरीज यानी क्या होगी? तो उसके लिए हो सकता है बटर रोटी रहे, सादी रोटी नहीं खाता है वो। उसके लिए हो सकता है पिज्जा रहे, नूडल्स रहे, बर्गर रहे, तो ये सब हो सकता है। उसके लिए कपड़ों में हो सकता है ब्रांडेड क्लोथ्स रहे, वो हो सकता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग नेसेसरीज हो सकती है, ठीक है। तो नेसेसरीज के आगे जो वर्ड है सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो नेसेसरीज होना चाहिए। और ये होता है एक्चुअल में। आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एसी के बिना रहना ही नहीं होता। एसी की इतनी आदत हो गई कि एसी बंद रहेगा तो उनको रहना ही नहीं होता, तो उनके लिए एसी नेसेसरीज है, ठीक है। तो नेसेसरीज क्या है? इट विल डिपेंड ऑन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ अ माइनर। सोशियो कल्चरल स्टेटस, तो किस सोसाइटी में वो पला बढ़ा है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरीज में आती है, ठीक है। लग्जरीज तो होना ही नहीं चाहिए। मैं अगर माइनर को हीरे का हार दे रहा हूं तो कोई वहां पे रिकवरी नहीं की जा सकती। बट हाँ, मैं उसको खाने पीने की चीज दे रहा हूं तो रिकवर कर सकते हैं। और ये खाने पीने की चीज भी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग के हिसाब से। किसी के लिए हो सकता है सादी रोटी, कपड़ा, मकान, ये हो गए नेसेसरीज। किसी के लिए हो सकता है ब्रांडेड क्लोथ्स होना, उसको एकदम पिज्जा वगैरह होना, बटर रोटी होना, तो उसके लिए नेसेसरीज वो भी हो सकती है। तो नेसेसरीज विल डिपेंड ऑन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ अ माइनर, ठीक है। तो किस हालात में पला बढ़ा है उस हिसाब से उसके लिए नेसेसरीज की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से पूरा पढ़ रहा हूं। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल माइनर, और एनीवन whom he is legally bound to support, यानी डिपेंडेंट ऑन माइनर, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, मैं, बाय नेसेसरीज, नेसेसरीज दिया मैंने उसको, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा दारू, विद्या, तो ये सब चीजें suited to his conditions in life, उसके लिए नेसेसरीज होना चाहिए, ठीक है। suited to his conditions in life, then such supplier, मैं, कैन क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, मैं माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता, प्रॉपर्टी से, माइनर से नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी होगी तो मैं क्लेम करूंगा, प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरा पैसा डूब गया, ठीक है। प्रॉपर्टी से ही क्लेम कर सकते हैं, माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल। फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 68 पूरा एक साथ। व्हेन अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his conditions in life, then such supplier can claim from the property of such incapable person, ठीक है। तो ये बताता है सेक्शन 68 पूरा डिटेल में। ना देखो दिया है, if a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his conditions in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है ना, अच्छी चाय, अच्छी चाय, प्रॉपर्टी, आई जस्ट हैड अ प्रॉपर्टी तो नहीं, वो प्रॉपर्टी अलग है। तो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते। प्रॉपर्टी यानी क्या? तो उसको जो गिफ्ट वगैरह मिले होंगे, उसके नाम से कुछ चीजें दी गई होगी, तो दैट इज हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। आते हैं नाना जी, आते हैं, वो 500 का नोट देके जाते हैं आपको, तो आप लेने से पहले शर्माते हैं, नहीं 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 चाहिए, फिर आप धीरे से ले लेते हैं। फिर उसके बाद मम्मी वो आपसे ले लेती है, मम्मी आपको 500 रुपए ले लेंगे और 10 रुपए आपको टिका देंगे, ठीक है तो ऐसा है। तो माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है। अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो रिकवरी की जा सकती, माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है तो पैसा नहीं रिकवर कर सकते, वो पैसा गया, ठीक है। ये रूल भी क्यों बनाए गए? ताकि माइनर को बेचारे को जरूरत हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको अपन खाना पीना नहीं खिला रहे, अपने को पता है पैसा तो डूब गया तो खिला नहीं रहे उसको। इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं, माइनर की भी और एक अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति की भी। समझो एक अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, एक पागल व्यक्ति है, एकदम पूरे पागल है, कुछ तो भी करते रहता, तो उस व्यक्ति को आपने नेसेसरीज प्रोवाइड किए, क्या आप उससे क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो, उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होंगी तो क्लेम नहीं किया जा सकता। फिर एक पागल है, उसकी वाइफ है, वाइफ को नेसेसरीज सप्लाई किए, वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, तो वो उसके ऊपर निर्भर है, तो ऐसे केसेस में क्या रिकवरी की जा सकती है?
आंसर इज यस, बट फ्रॉम द प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो ऐसा है। इलस्ट्रेशन दिया है, तो देखो, अ माइनर इज इल एंड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, तो उसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उसको दवा दारू की जरूरत है। एन अ नेबर, एक पड़ोसी है, अरेंजेस फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसने उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, उसके लिए अरेंजमेंट किया, एंड स्पेंड सम मनी, ही इज एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी, ऐसा है। नेसेसरीज में क्या आएगा? नेसेसरीज वुड इंक्लूड सच आइटम्स, तो उसमें आएंगे आइटम वो आइटम नहीं जो आप सोच रहे हैं, आइटम्स एज फूड, खाना, रोटी, क्लोथिंग, कपड़ा, अकोमोडेशन, मकान, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आ गया। आगे एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, विद्या विद्या यानी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा दारू। ठीक है, फ्यूनरल सेरेमनीज, ये भी आती है, फ्यूनरल सेरेमनीज भी नेसेसिटीज में ही कवर होती है। ठीक है, तो समझो कोई उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई और उसको पैसे की जरूरत है, दाह संस्कार वगैरह या जो भी करना है आखिर में, तो उसके लिए फ्यूनरल सेरेमनीज, तो मैयत वगैरह का सामान लेके आना है, वो भी प्रोवाइड किया, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। एंड नॉट आइटम्स ऑफ कंफर्ट्स और लग्जरीज वगैरह ये सब कवर नहीं होगा। ठीक है, तो लग्जरीज है ना, जैसे हीरे का हार दे दिया, तो एक ल्यूनेटिक है, एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसकी वाइफ है, उसके वाइफ को कोई हीरे का हार दे रहा है, तो ऐसे केस में चाइना है वो, तो नहीं, तो जो हार दे रहा है वो क्लेम कर सकता है क्या? आंसर इज नो, नहीं कर सकता वो क्लेम, क्योंकि यहाँ पे हीरे का हार इज नॉट अ नेसेसरी। ठीक है, तो वही है। लेकिन आगे के लाइन भी ध्यान रखो, इट वुड डिपेंड ऑन, इट वुड डिपेंड ऑन, इट वुड डिपेंड ऑन, इट वुड डिपेंड ऑन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ अ माइनर, माइनर के सोशियो कल्चरल स्टेटस पे डिपेंड किया जाएगा। ठीक है,